Hello and welcome back. Today we are going to study transportation in animals और plant. पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एनिमल और प्लांट को जीवित रखने के लिए फूड, ऑक्सीजन और वाटर चाहिए और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट यूजफुल सब्सटेंस चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब जो सब्सटेंस है, फूड, ऑक्सीजन और वाटर, वो पूरे शरीर में कौन लेकर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ऑक्सीजन तो हम लोग नाक के थ्रू लेते हैं, लेकिन ये हाथ और पैर में कैसे पहुंच जाता है। तो इसका जवाब है, शरीर में एक सिस्टम होता है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेकर जाता है, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है ब्लड। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ब्लड है क्या। तो ब्लड एक तरह का फ्लूइड है। ब्लड क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड। इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शरीर के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है। और ब्लड ही वो तत्व है, जो वो फ्लूइड है जो सब पूरे बॉडी में डाइजेस्टेड फूड को लेकर जाता है। तो ब्लड है क्या? तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड विच फ्लो इन अ ब्लड वेसल्स। इट ट्रांसपोर्ट substances like digested food from small intestine to other part of the body. ब्लड क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को कहाँ से उठाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो फूड जो पूरी तरह से जब डाइजेस्ट हो जाता है तो एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ब्लड क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ब्लड डिफरेंट कंपोनेंट से बना हुआ होता है। ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड किस चीज़ से बना रहता है? प्लाज्मा से बना रहता है। और भी बहुत सारे इसमें सेल्स होते हैं, जैसे कि इसमें होता है रेड ब्लड सेल। एक सेल होता है, वन टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ब्लड में एक रेड ब्लड सेल सस्पेंडेड होता है जिसको क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन कहते हैं। ये हेमोग्लोबिन ही है जिसमें ऑक्सीजन अटैच हो जाता है और पूरे बॉडी में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। और ये हेमोग्लोबिन ही है जो ब्लड को रेड कलर देता है। अगर कोई पूछे कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो इसका कारण क्या है? हेमोग्लोबिन है। यदि हेमोग्लोबिन ना हो ब्लड में तब ब्लड का कलर लाल नहीं होगा। और ये हेमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। एक सेल और होता है जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का काम क्या है? ये हार्मफुल जर्म्स से, कीटाणुओं से लड़ता है। अगर शरीर में किसी तरह का हार्मफुल जर्म्स एंटर कर जाए तो वाइट ब्लड सेल उससे लड़ता है और उसको डीएक्टिवेट कर देता है। अगर वाइट ब्लड सेल ना हो तो हम लोग तुरंत बीमार पड़ जाएंगे। इसमें एक तरह का और सस्पेंडेड सेल होता है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। जैसे कि कभी शरीर आपका कट हो जाएगा तो आप देखना उससे ब्लड निकलने लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो ब्लड का निकलना ना रुक जाता है। तो ब्लड का निकलना रुकता है प्लेटलेट्स के कारण। प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करता है। तो आपने अभी तक क्या देखा कि ब्लड क्या है? ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें 3 तरह का सेल होते हैं। एक होता है रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम है? ब्लड को क्लॉट करना, यानी ब्लड को शरीर से बाहर निकलने से रोकना। वाइट ब्लड सेल का क्या काम है? जर्म से फाइट करना। और रेड ब्लड सेल का काम ये है कि वो शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर जाता है और पूरे शरीर में इसको पहुंचाता है। अच्छा, ब्लड को फ्लो करने के लिए कुछ तो चाहिए। कैसे फ्लो करेगा? जैसे पानी को फ्लो हम लोग कैसे करवाते हैं? पाइप से करवाते हैं। उसी तरह ब्लड भी पाइप से ही फ्लो करता है, लेकिन उस पाइप का नाम क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स एक तरह का पाइप है जिसके थ्रू जो ब्लड है वो फ्लो करता है। तो 3 तरह का पाइप होता है, यानी 3 तरह का ब्लड वेसल होता है। एक होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेंस और एक होता है कैपिलरीज। आर्टरीज का क्या काम है? आर्टरीज ब्लड वेसल्स है, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ऑक्सीजन को हार्ट से पूरे शरीर में लेकर जाता है। वेंस का क्या काम है?
वेंस भी क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी ब्लड वेसल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर से लेकर फिर वापस हार्ट में आता है। आर्टरीज का क्या काम है, ऑक्सीजन को हार्ट से पूरे शरीर में लेकर जाना। वेंस का क्या काम है, पूरे शरीर से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वापस हार्ट में लाना। ठीक है, तो ये याद रखना है, दोनों ब्लड वेसल्स ही हैं, लेकिन दोनों का काम है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन एक ऑक्सीजन को लेकर जाता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आता है। एक चीज़ पढ़ना है, पल्स रेट, कितनी बार हमारे जो नर्व्स है ना वो बीट करता है। तो ये आप इस तरह का एक्टिविटीज़ करके आप देख सकते हो, इस तरह की एक्टिविटी करके आप देख सकते हो। आप टच करना दोनों फिंगर से और वॉच रख के देखना है कि 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है। जितनी बार बीट करेगा 1 मिनट में, उसी को क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। ये एक्टिविटीज़ आप 4-5 लोगों के साथ आप करके और ऑब्ज़र्व कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ये एक्टिविटी आप घर में करना। वेंस देखो, वेंस मैंने बता दिया, वेंस आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेंस भी एक ब्लड वेसल ही है, लेकिन इसका काम जस्ट आर्टरी से उल्टा है। कार्बन डाइऑक्साइड को वो पूरे शरीर से वापस हार्ट में लाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के लिए हानिकारक होता है और इसको बाहर निकालना ज़रूरी है। अब क्या होता है कि दोनों जो वेन्स और आर्टरीज जो है ना, वो एक तरह का और ब्लड वेसल से जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत पतला पतला रहता है और पूरे शरीर में फैला रहता है। तो ये लंग्स, ये हार्ट, पहले तो आप देख लो ये स्ट्रक्चर को समझते हैं कि लंग्स से पहले नोस्ट्रिल, नाक से हमने ऑक्सीजन लिया, वो कहाँ पहुँच गया, लंग्स में। लंग्स से वो कहाँ चला गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू चला गया, किसमें, हार्ट में। ठीक है, हार्ट में आर्टरीज के थ्रू, ये अभी ऑक्सीजन जा रहा है, आर्टरीज के थ्रू कहाँ चला गया, पूरे शरीर में। पूरे शरीर में नहीं, मतलब आर्टरीज को जाके वो कैपिलरीज को दे देगा। कैपिलरीज उसको पूरे शरीर में फैला देगा। कैपिलरीज क्या और करेगा, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैला देगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है पूरे सेल में, वहाँ से वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फिर से किसको दे देगा, वेन्स को। वेन क्या करेगा, फिर से इसको हार्ट को पहुँचा देगा और हार्ट क्या करेगा, फिर से उसको लंग्स के दे देगा। लंग्स क्या करेगा, नाक के थ्रू बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये फंक्शन करता है। फिर से इसको देखते हैं हम लोग। सांस लिए, सांस लेने के बाद सांस में लिए तो क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन नाक के थ्रू कहाँ चला गया, लंग्स में। नाक के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स से फिर कहाँ चला गया, हार्ट में। हार्ट से फिर कहाँ चला गया, आर्टरीज में। आर्टरीज किसको दे दिया, कैपिलरीज को। कैपिलरीज बहुत पतला पतला मतलब ब्लड वेसल जो होता है पूरे शरीर में फैला रहता है, पूरे सेल में। तो ऑक्सीजन को किसको दे दिया, सेल को दे दिया। सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है उसको कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर किसको दे देगा, वेन्स को। वेन क्या करेगा, अब ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, अब ऑक्सीजन नहीं है। ये वेन्स किसको दे देगा, हार्ट को। हार्ट फिर किसको दे देगा, लंग्स को। लंग्स फिर क्या करेगा, इसको नाक के थ्रू बाहर निकाल देगा। ये पूरा साइकिल है जो हमेशा ऑल टाइम होते रहता है। तो ये ध्यान रखना है। तो आर्टरीज का क्या काम था, आर्टरीज का काम था ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाना। कैपिलरीज का क्या काम है, वेन्स और ऑक्सीजन के बीच में एक्सचेंज का काम करता है ये। एक यहाँ टॉपिक पढ़ना है, ब्लड डोनेशन। तो ब्लड डोनेशन करना हानिकारक नहीं है, ब्लड आप डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करने से क्या होता है, बहुत लोगों का जीवन बचाया जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लड के बिना भी उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए ब्लड का जो डोनेशन है वॉलेंट्री करना चाहिए, अपनी इच्छा से करना चाहिए। ब्लड का डोनेशन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और प्लस ये पेनलेस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में कोई भी दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो कैपिलरीज में मैंने बता दिया, कैपिलरीज भी एक तरह का क्या है, ब्लड वेसल्स है जो कि आर्टरीज और वेन्स के बीच में एक्सचेंज का काम करता है। हार्ट क्या है, अब देखो ब्लड क्या था, फ्लूइड था जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता था। किसके थ्रू करता था, एक पाइप से करता था। पाइप का नाम क्या था, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में 3 है, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। लेकिन ब्लड को भेजने के लिए और लाने के लिए कुछ चाहिए ना, जैसे कि पानी कैसे फ्लो करता है, पाइप के थ्रू पानी फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन कौन फ्लो करवाता, मोटर एक तरह का ऐसा मैकेनिज्म, इस तरह का प्रोसेस डेवलप करता है ताकि पानी फ्लो हो, एक तरफ से आया दूसरे तरफ जाए। ये कौन काम करता था, मोटर करता है।
ठीक उसी तरह से हार्ट भी ह्यूमन बीइंग में क्या करता है, मोटर का काम करता है। मोटर क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड को आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी में भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पूरे बॉडी से फिर वापस हार्ट में ले लेता है। ठीक है, तो हार्ट भी एक तरह का क्या है, एक तरह का टिश्यू है और एक हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गेन है ह्यूमन बीइंग में जो हमेशा चलते रहता है, जब लाइफ टाइम कभी रुकता नहीं है, बिना थके बिना रुके लाइफ टाइम वो क्या करते रहता है, बीट करते रहता है। हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, देखना चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है, विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। आप उसको फील भी कर सकते हो, हाथ रख कर आप देखना वो बीट करते रहेगा। अब इसमें ये कैसे काम करता है, अब इसमें सवाल ये उठता है ना कि हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, जो ब्लड ऑक्सीजन से भरा हुआ है और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ, वो मिक्स नहीं करता है, नहीं करता है मिक्स। कैसे मिक्स नहीं करता, हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ रहता है। हार्ट कैसे बटा रहता है, 4 चैम्बर में, ये देखो 4 चैम्बर में बटे रहता है। ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग बोलते हैं एट्रियम, ये एट्रियम हो गया। नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। काम कैसे करता है, तो आपको बताया हमने, ऑक्सीजन हम लोग कैसे लेते हैं, नाक के थ्रू से। ऑक्सीजन हमने कैसे लिया, नाक के थ्रू से। फिर वो कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स क्या करेगा, लंग्स ऑक्सीजन रिच को भेज देगा किस में, लेफ्ट एट्रियम में। ये ऑक्सीजन O2 आ गया, ठीक है। फिर ये O2 किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाएगा। आर्टरीज के थ्रू कहाँ चला जाएगा, पूरे बॉडीज़ में। ये देखो ये आर्टरीज है, आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी में चला गया। पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ये सप्लाई कर दिया। सप्लाई करने के बाद क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लिया, वेंस को दे दिया। ये वेंस है, वेंस को देने के बाद ये क्या किया, वेंस कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है उसको वापस ले आया। वापस ले आके किसको दे दिया, आर्टरियम को दे दिया। ये देखो आर्टरियम को, आर्टरियम फिर किस में भेज दिया, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल फिर किसको भेज देगा, लंग्स को भेज देगा। ये पूरी तरह से साइकिल चलते रहता है, ठीक है। तो 4 चैम्बर में बैठा रहता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड मिक्स होने का कोई खतरा नहीं रहता है, क्योंकि हार्ट का जो स्ट्रक्चर ही इस तरह का होता है। हार्ट बीट 1 मिनट में जितना हार्ट बीट करता है ना, उसी को हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं। आप उसको चेक कर सकते हो, हाथ रख कर चेक कर सकते हो। और हार्ट एक ऐसा टिश्यू है जो लाइफ टाइम बिना रुके बिना थके काम करता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखना डॉक्टर इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है हार्ट बीट को सुनने के लिए, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ये क्या करता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हार्ट बीट के साउंड को बढ़ाकर इनलार्ज करके डॉक्टर के कानों तक पहुंचाता है। अगर आपके पास स्टेथोस्कोप नहीं है तो आप इस तरह से आप एक्टिविटी कर सकते हैं और आप सुन सकते हैं। एक आपको ले लेना है क्या, फनल लाइक स्ट्रक्चर, उस पर एक बलून बांध देना है और ये इस तरह का पाइप लेना है। ये वाला पार्ट को हार्ट में आप टच कराना है, ये वाला पार्ट को कान में रखना। जैसे कि इस एक्टिविटी में देखो आप कर रहा है, तो आप देखना हार्ट का जो साउंड है वो आप सुन पाओगे। यही एक्टिविटी आप 5 लोगों के साथ करना। 5 लोगों के साथ करके आप देखना, ऑब्ज़र्व करना कि पल्स रेट कितना है, हार्ट बीट कितना है और सबका अलग अलग है क्या, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस दोनों में आएगा। इस एक्टिविटी के करने के दौरान एक बार और देखना है कि आपको 5-4 मिनट दौड़ के आना है और फिर चेक करना है। तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब आप दौड़ कर आओगे तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा। ये पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि हार्ट बीट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय शरीर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए और एनर्जी को ब्रेक करने के लिए आपको पता ही कि ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन को पंप कौन करता है, हार्ट करता है ब्लड के थ्रू। इसलिए हार्ट ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है ताकि जो ब्लड है वो बहुत तेज़ी से शरीर में जाए और सारे सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं छोटे छोटे, जैसे हाइड्रा है या स्पॉन्जेज है, जिसमें इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता, हार्ट नहीं होता। ये सिर्फ क्या करता है, सच एनिमल सच एज स्पॉन्जेज हाइड्रा डू नॉट पोजेज एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, दे लिव ब्रिंग फूड्स। ये पानी में रहता है, वहीं से अपना डायरेक्टली ये ऑब्जर्व कर लेता है,
डायरेक्टली क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को। ये देखो, एज इट इंटर्स देयर बॉडी द वाटर कैरी अवे द वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर इंटर करता है ऑक्सीजन लेकर, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में दे देता है और फिर से वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ठीक उसी तरह से बाहर लेके जाता है। यानी हाइड्रा और स्पॉन्जेस में जो है ना, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ये डायरेक्ट हो जाता है वहाँ पर। अब जो सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन का पूरे शरीर में, तो उस दौरान आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कौन वापस लेकर आ जाता है हार्ट में, हार्ट से फिर हम लोग लंग्स में लेकर चल जाते हैं। तो जो सेल में जो ऑक्सीजन जाता है वो फूड को क्या करता है, तोड़ता है। फूड को तोड़ने के दौरान CO2 प्रोड्यूस होता है, तो CO2 तो निकल जाता है बाहर, लेकिन और भी बहुत सारा वेस्टफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको निकालना शरीर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये शरीर के लिए हार्मफुल होता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एक्सलेशन। वेस्टफुल प्रोडक्ट को पूरे बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। और इसके लिए भी एक सिस्टम होता है बॉडी में जिसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम्स। प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रेशन और जो सिस्टम है इसमें काम करता है उसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। और एक्सक्रेटरी सिस्टम ह्यूमन में देखेंगे तो उसके लिए हम लोगों को दिया गया किडनी। किडनी जो होता है हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करता है, ठीक है। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। CO2 तो रिमूव हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो गया, कैसे, विद द हेल्प ऑफ लंग्स। लेकिन जब रेस्पिरेशन होता है, जब फूड ब्रेक होता है, तो उस समय और भी बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे यूरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उसको निकालने के लिए, यूरिया को निकालने के लिए हमारे शरीर में किडनी होता है। किडनी एक तरह का ऑर्गेन है जो हार्मफुल सब्सटेंस लाइक यूरिया को शरीर से बाहर निकलता है। और किडनी इज़ वेरी मच रिच इन ब्लड कैपिलरीज, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होता है। When the blood reaches to kidney, if it contain both useful and harmful substance, जब ब्लड किडनी के में एंटर करता है तो उसमें सब्सटेंस में यूजफुल और हार्मफुल दोनों रहता है। तो किडनी क्या करता है, यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्व कर लेता है और पूरे बॉडी को दे देता है एज पर रिक्वायरमेंट। लेकिन जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, उसको एब्जॉर्व करके रिमूव कर देता है। द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज ए यूरिन। जो हार्मफुल सब्सटेंस है वाटर में वो डिजॉल्व कर देता है और यूरिन के फॉर्म में उसको बाहर निकाल देता है। आप देखेंगे कि यूरिन में ना हार्मफुल सब्सटेंस यूरिया भी रहता है। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी में जो यूरिन प्रोड्यूस हुआ, यूरिन क्या है, व्हाट इज़ यूरिन? यूरिन इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर और हार्मफुल सब्सटेंस का मिक्सचर है। वाटर रहेगा, वाटर में और यूरिया रहेगा और भी अदर हार्मफुल सब्सटेंस है। तो ये यूरिन में चेंज हो जाता है और कहाँ चला जाता है, ब्लैडर में। ब्लैडर वो ऑर्गेन है जहाँ पर यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे कि यहाँ पिक्टोरियली ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि आप देखो ये किडनी है। किडनी में पहले तो जो ब्लड गया, हाँ, यूजफुल सब्सटेंस को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया और हार्मफुल सब्सटेंस को वाटर में मिक्स करके यूरिनरी के फॉर्म में बदल दिया और कहाँ भेज दिया, यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ स्टोर रहेगा और विद द हेल्प ऑफ यूरिनरी ओपनिंग ये शरीर के बाहर चला जाएगा। अडल्ट में क्या होता है, एक दिन में कम से कम 1.5 से 1.5 लीटर या 2 लीटर यूरिन होता है। यूरिन में सबसे ज़्यादा 95% वाटर ही होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब आप देखोगे कि गर्मी के समय में वी स्वेट ऑन अ हॉट समर। गर्मी के समय में देखना हम लोग को स्वेटिंग भी होता है। स्वेटिंग भी एक तरह का हार्मफुल सब्सटेंस है जो वाटर के थ्रू बाहर निकल जाता है। और स्वेटिंग क्या होता है, स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, स्वेटिंग में सॉल्ट होता है, स्पेशली इन एरिया लाइक अंडर आर्म्स। मार्क आप देखना कपड़ा पहनोगे या बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा तो आर्म पीट में देखो वाइट कलर का धब्बा हो जाता है। तो कोई सवाल पूछेगा कि भाई वाइट कलर का धब्बा क्यों हो जाता है, तो वाइट कलर का धब्बा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है। स्वेटिंग का एक और फ़ायदा, स्वेटिंग क्या करता है, हार्मफुल सब्सटेंस को शरीर से तो बाहर निकालता है। एक और फ़ायदा ये है कि शरीर को वो ठंडा रखता है। जैसे मटका आप देखे होंगे, मटका में क्या होता है कि जब आप पानी डालोगे तो वाटर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा जो वाटर का जो हीट है, वाटर की जो गर्मी है लेकर कुछ वाटर का ड्रॉपलेट्स बाहर निकल जाएगा। आप देखेंगे कि जो मटका होता है उसका बाहर पानी तो आप अंदर डालोगे लेकिन बाहर में भी गीला हो जाता है।
ऐसा इसलिए होता है बाहर में गीला क्योंकि कुछ कुछ जो वाटर ड्रॉप्स है उसके हीट को लेकर बाहर निकल जाता है। वैसे ही स्वेटिंग है, स्वेटिंग क्या करता है, शरीर के अंदर का जो हीट है उसको लेकर वो एवापोरेट हो जाता है और शरीर को क्या रखता है, ठंडा रखता है। कुछ कुछ एनिमल में जैसे कि मछली में कैसे होता है एक्सक्रेशन, तो मछली क्या करती है, मछली पानी के थ्रू हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकाल देती है और ज़्यादातर उसका जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है वो अमोनिया होता है। अमोनिया क्या करता है, डायरेक्टली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। और सम लैंड एनिमल लाइक बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, ये एक्सक्रीट सेमी सॉलिड के फॉर्म में आपका हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकाल देता है। वाइट कलर्ड कंपाउंड जो कि यूरिक एसिड होता है उस फॉर्म में भी देखना बर्ड वर्ड अपना हार्मफुल सब्सटेंस को शरीर से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। कभी कभी आप देखोगे समटाइम अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग, जब इंसान का किडनी अगर स्टॉप कर दे फंक्शन करना तो उस केस में कुछ दिनों के बाद इंसान की मौत हो सकती है। ऐसा इसलिए हो सकती है कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है यूरिया और अदर हार्मफुल सब्सटेंस है उसके बॉडी में स्टोर हो जाएगा। चूँकि किडनी काम तो कर नहीं रहा है तो वो निकल नहीं पाएगा। इस केस में उसको आर्टिफिशियली शरीर से हार्मफुल सब्सटेंस को निकालना पड़ेगा और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस एक तरह का आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसके थ्रू हार्मफुल सब्सटेंस को शरीर से निकाला जाता है। ये तब होता है जब हम लोग का जो किडनी है वो फंक्शन नहीं करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट, जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका एनिमल में, ठीक उसी तरह आपका प्लांट में भी होता है। आपको पता है, आपने पढ़ा है कि जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो उसके ऊपर क्या रहता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में, जिसको क्या बोलते थे, स्टोमेटा बोलते थे। स्टोमेटा क्या ऑब्जर्व कर लेता था, ऊपर से ऑक्सीजन को ले लेता था, ठीक है। लेकिन प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको भी क्या चाहिए, उसको भी वाटर चाहिए और मिनरल्स चाहिए। तो मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब होता था, सॉइल से। सॉइल में आपको पता है कि जो पानी होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है रूट के द्वारा। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में कैपिलरीज होते हैं, पतले पतले पाइप टाइप के होते हैं, उसी तरह प्लांट में भी पतले 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 हेयर टाइप का, मतलब बाल टाइप का ढेर सारा रूट हेयर होता है जो पूरा फैला रहता है। इस तरह से आपका फैला रहेगा। जो सॉइल में जो वाटर का ड्रॉपलेट्स होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो मिनरल्स होता है सॉइल में उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, पूरे प्लांट में प्रोवाइड करेगा, ऊपर भेज देगा। यानी जो वाटर कौन ऑब्जर्व करता है, रूट हेयर करता है, किस में, प्लांट में, ठीक है। और पत्ते क्या करते थे, खाना बनाता है, फूड बनाता है, वो भी तो पूरे शरीर को चाहिए। तो इसमें भी ठीक जिस तरह से पाइप ब्लड वेसल्स होते थे ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में, ठीक उसी तरह यहाँ भी एक तरह का पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू जस्ट लाइक एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी जिस तरह से आपका ह्यूमन बीइंग में होता था। और यही क्या करता है, वाटर और फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो वैस्कुलर टिश्यू आपको वाटर को, पानी को जड़ से पूरे प्लांट में प्रोवाइड करवाता है उसको बोलते हैं हम लोग जाइलम। जाइलम एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी वैस्कुलर टिश्यू है जो पानी को जड़ से, रूट से पूरे प्लांट में भेज देता है, लिप्स में भी भेज देता है, सभी जगह भेज देता है। और पानी को एब्जॉर्ब कौन करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट हेयर। जो मिट्टी में जो पानी रहेगा, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स रहता है उसको रूट हेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और जाइलम के थ्रू, जाइलम क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पूरे प्लांट में भेज देता है। ठीक उसी तरह से जो लीव्स है, लीव्स क्या करता है, पत्ते क्या करता है, फूड बनाता है। तो फूड भी तो चाहिए ना, जड़ तो फूड नहीं बनाता है। तो जो फूड बना है उसको आपको रूट में प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए होता है फ्लोएम। फ्लोएम एक तरह का वैस्कुलर टिश्यू है जो प्लांट ने जो फूड बनाया है उसको कहाँ भेजता है, पूरे प्लांट में भेज देता है, ठीक है। तो इसमें प्लांट में दो तरह का टिश्यू होता है, एक जाइलम जो रूट से वाटर और मिनरल्स को पूरे प्लांट में भेजता है। ठीक उसी तरह से फ्लोएम क्या करता है, फूड को लीफ से यानी पत्ते से पूरे प्लांट में
भेज देता है। अब ये फ्लूइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है जड़ से पूरे प्लांट में, उसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक आप छोटा सा ग्लास ले लो, ग्लास में पानी डाल दो, पानी में रेड इंक डाल दो लाल कलर का, और उसमें एक छोटा सा कोई पौधा आप डाल देना। आप कुछ समय के बाद ऑब्जर्व करोगे कि जो प्लांट का जो पार्ट रहेगा, प्लांट का जो कोई भाग होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, रेड कलर आप कट करके भी आप देख सकते हो। तो रेड कलर का इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इसका रूट्स है ये पानी को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ इंक को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और ऊपर में ट्रांसपोर्ट कर देता है, इसलिए ऊपरी भाग भी इसका क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाता है। तो इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि जो रूट होता है वही वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में स्वेटिंग होता था, स्वेटिंग में क्या होता था, पूरा शरीर कूल हो जाता था और सॉल्ट बाहर निकल जाता है, ठीक उसी तरह से जो रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है, वाटर को एब्जॉर्ब कौन किया, रूट। पूरे प्लांट में किसने प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट किया, जाइलम ने किया। ठीक है, तो जो पानी ज़रूरत है प्लांट को उसको ये यूज कर लेता है, जो अनयूजफुल वाटर बच गया है उसको क्या करता है, लिप्स के थ्रू, जो पत्ते के थ्रू, पत्ते पता है ना स्टोमेटा होता है, इसके थ्रू पानी को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन को कोई डिफाइन करने के लिए बोले तो ये होगा द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम लिप्स टू द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन का क्या फ़ायदा है, बताओ ट्रांसपिरेशन का क्या फ़ायदा है। ट्रांसपिरेशन ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से मटका काम करता है। ट्रांसपिरेशन क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन में जो वाटर का ड्रॉपलेट्स है वो एवापोरेट हो जाएगा। जब एवापोरेट होगा तो प्लांट के अंदर का जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, और प्लांट क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। तो ट्रांसपिरेशन का काम दो है। ट्रांसपिरेशन दो तरीके से काम करता है। पहला ये है कि एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देता है, और दूसरा ये काम करता है कि प्लांट को क्या करता है, ठंडा रखता है। नाउ देयर इज़ सम कीवर्ड्स। पहला है एमोनिया। एमोनिया क्या है, इट इज़ अ हार्मफुल सब्सटेंस विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के थ्रू जो हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज होता है उसको बोलते हैं एमोनिया। देखना मछली खास करके ये एमोनिया को रिलीज़ करता है, और एमोनिया जो है डायरेक्टली वाटर में क्या हो जाता है, घुल जाता है। आर्टरीज क्या है, ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजन को कैरी करता था, कहाँ से, हार्ट से पूरे बॉडी में। ब्लड क्या है, ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड से बना रहता है जिसको क्या बोलते थे हम लोग, प्लाज्मा बोलते थे। ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचने में मदद करता है। और ब्लड वेसल का टाइप भी हमने ऊपर देख ही लिया। कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज मतलब बहुत स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच एक्ट एज ए एक्सचेंज बिटवीन दो ब्लड वेसल्स और आर्टरीज के बीच में एक एक्सचेंज का काम करता था। और कैपिलरीज जो है ना पूरे शरीर में फैला रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम जो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचने में मदद करता है, किसके हेल्प से, ब्लड के हेल्प से। सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर कोई पूछे कि पार्ट क्या क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट ब्लड हो जाएगा। आर्टरीज, वेंस, ये सब क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। हार्ट भी। डायलिसिस क्या है, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जो ठीक किडनी की तरह काम करता है। किसी का अगर किडनी खराब हो गया तो डायलिसिस के थ्रू ही हम लोग हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं। एक्सक्रीशन क्या है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हार्मफुल सब्सटेंस को हम लोग जो सब्सटेंस हानिकारक है शरीर को उसको हम लोग बाहर करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम जिसके थ्रू हार्मफुल सब्सटेंस, हानिकारक सब्सटेंस को बाहर निकलते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट कौन हो जाएगा, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन, ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन ब्लड में एक सस्पेंडेड सेल है, कहो प्रोटीन है एक तरह का, जिससे ऑक्सीजन अटैच हो जाता है और पूरे शरीर में चला जाता है। ये हेमोग्लोबिन ही है जो ब्लड को लाल कलर देता है। लाल कलर होने का कारण क्या है, हेमोग्लोबिन। हार्ट बीट, 1 मिनट में हार्ट जो दिल है जितने बार धड़कता है उसी को बोलते हैं हार्ट बीट। किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है, एक ऑर्गेन है जो हार्मफुल सब्सटेंस, यूरिया और अदर हार्मफुल सब्सटेंस को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है और यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे शरीर में
भेज देता है। फ्लोएम क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वैस्कुलर टिश्यू है जो प्लांट में पाया जाता है और इसका काम ये है कि लीव्स ने जो फूड बनाया है वो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक तरह का फ्लूइड है जिससे ब्लड बना होता है। प्लेटलेट्स एक तरह का सेल है जो ब्लड में पाया जाता है और प्लेटलेट्स का कोई पूछे कि काम क्या है तो ये क्लोटिंग में हेल्प करता है, खून के बहाव को रोकने में हेल्प करता है। पल्स, जितने बार नर्व्स धड़कते हैं 1 मिनट में उसको बोलते हैं पल्स। पल्स रेट भी बोलिए। रेड ब्लड सेल एक तरह का सेल है जो ब्लड में पाया जाता है, इसमें हेमोग्लोबिन होता है और रेड ब्लड सेल का काम क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे शरीर में लेकर जाना। रूट हेयर क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरी मिट्टी में फैल जाता है और मिट्टी के अंदर का जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में प्रोवाइड कर देता है। स्टेथोस्कोप, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है दिल के धड़कन को सुनने के लिए। स्वेट, पसीना है, हिंदी में अगर बोले तो एक तरह का वाटर है जो गर्मी के शरीर में ह्यूमन बॉडी से निकलता है और निकलने के दौरान ये पूरे सॉल्ट को शरीर से बाहर कर देता है, पहला काम। और दूसरा काम ये शरीर को ठंडा रखता है। टिश्यू इज ए कम्बिनेशन ऑफ सेल से बन कर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। यूरिया क्या है? एक हार्मफुल सब्सटेंस है जो रेस्पिरेशन, जो खाना जो टूटता है ना सेल में, उसी के दौरान यूरिया प्रोड्यूस होता है। यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लेकर जाता है। ठीक है। यूरिक एसिड एक हार्मफुल सब्सटेंस है जो यूरिन में रहता है। यूरिनरी ब्लैडर ये ऑर्गेन है जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। वेन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के हेल्प से पूरे शरीर से हार्ट के पास लेकर जाता है। वाइट ब्लड सेल क्या है? इट इज़ अ सेल, एक तरह का सेल है जो किस में पाया जाता है? ब्लड में। और इसका काम क्या है? ये हार्मफुल सब्सटेंसेस से लड़ता है। जो मान लो कोई बैक्टीरिया या किसी तरह का वायरस शरीर में अगर इंटर कर गया तो वो उसको वहीं मार देता है, पूरे शरीर में जाने नहीं देता है। फ्लोएम का है? वैस्कुलर टिश्यू है। फ्लोएम नहीं, सॉरी, जाइलम एक तरह का वैस्कुलर टिश्यू है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो पानी को जड़ से पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।